चंपारण से चलने वाली निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के एनओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी के साथ यात्रा प्रारंभ हो चुकी है और लखनऊ से निकली है यात्रा। कल जो है ये चंपारण पहुंचेगी और चंपारण से इसकी यात्रा शुरू होगी। पूरे जून 1 जून से लेकर के 30 जून तक की बड़ी यात्रा है और इसमें समस्त कर्मचारी शिक्षक भारी संख्या में शामिल होकर के सभी गुट और दीवारों को छोड़ करके एक साथ एक सुर में मिल करके इस पेंशन बहाली को लेकर के इस यात्रा में शामिल होंगे। आइए, मैं लखनऊ से चल चुका है जो रथ, उसके अंदर देखिए हमारे साथ विजय कुमार बंधु जी हैं और हमारे साथ दिल्ली से हमारे आदरणीय बीएन सिंह साहब हैं और राय साहब, सारे लोग निकल चुके हैं। और ये हमारे साथ सुधीर कश्यप जी भी हैं, डॉक्टर राजेश सर जी यूनिवर्सिटी से, और हमारे तमाम साथी इस रथ में हैं। और ये रथ अब चला है, कल चंपारण पहुंचेगा। रास्ते में ये रथ जगह जगह पर रुकेगा। आज रात हम लोग चंपारण पहुंचेंगे। आइए मैं बताता हूं इस रथ में क्या क्या व्यवस्था है। और ये व्यवस्था इसलिए है क्योंकि एक महीने ये चलेगा और इसमें कोई ऐसी खास व्यवस्था नहीं है, केवल ये है बैठने की व्यवस्था की गई है रथ में कि हम सब लोग बैठ करके इसको यात्रा करेंगे। और डॉक्टर राजेश जी भी हमारे साथ यूनिवर्सिटी से हैं। डॉक्टर राजेश जी आप इस यात्रा में हैं और सुधीर कश्यप जी हैं और हमारे राय साहब जी भी हैं। ये सरकार सारे लोग इसमें चल रहे हैं, इसमें बैठ करके ये यात्रा है और ये यात्रा 1 महीने चलेगी। और हम लोग बाराबंकी पहुंचने वाले हैं और मेरा सभी साथियों से अपील है कि आप जहां भी इस रथ की सूचना मिल रही है, यात्रा की सूचना मिल रही है, आप सारे लोग मिल करके वहां पर पहुंचें और आदरणीय विजय कुमार बंधु जी का हौसला बढ़ाएं। और मैं आदरणीय विजय कुमार बंधु जी से आग्रह करूंगा कि जरा वो बताने चाहें कि ये क्या प्रोग्राम है और कब तक ये चलेगा पूरा। आज शाम तक हम लोग चंपारण पहुंच जाएंगे और कल चंपारण से यात्रा शुरू होगी। बिहार के तमाम जिलों संभागों से जुड़ते हुए 4 तारीख को रात में हम लोग बलिया पहुंचेंगे। उसके बाद 5 तारीख को बलिया से स्टार्ट होगी। बलिया, गाजीपुर, बेगूसराय, बनारस, इलाहाबाद होते हुए प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, डोलीगंज, रायबरेली, लखनऊ को 8 तारीख को सुबह निकलेगी। सीतापुर, शाहजहांपुर, आपका इधर बरेली, मुरादाबाद, बिजनौर होते हुए 10 तारीख को हम लोग हरिद्वार पहुंचेंगे। हरिद्वार में 2 दिन यात्रा चलेगी। उसके बाद फिर हम लोग सहारनपुर, मुजफ्फरनगर होते हुए गाजियाबाद, मेला, ठागरा होते हुए कानपुर, बांदा से हम लोग 17 तारीख को प्रवेश कर जाएंगे मध्य प्रदेश में। फिर मध्य प्रदेश में तमाम जिलों संभागों में होते हुए हम लोग प्रवेश करेंगे महाराष्ट्र में। और उसके बाद जाकर के मुंबई में ये यात्रा हमारे अगले चरण की यात्रा है, ये वहाँ पर सफल होगी। फिर अगले चरण की तैयारी अगले समय से की है। आपकी यात्रा कितने चरणों की है, थोड़ा सा हमारे कर्मचारी शिक्षक ये जान जाए। अलग अलग चरणों में, जो भारत बहुत बड़ा देश है और अलग अलग समय पर अलग तमाम जगह परिस्थितियाँ रहती हैं, वातावरण रहते हैं, मानसून रहता है, उस हिसाब से तय किया जा गया है। और हम सबका जो मेन लक्ष्य है एनपीएस मुक्त हो भारत, पुरानी पेंशन से आच्छादित हो कर्मचारी, देश का जो 85 लाख शिक्षक कर्मचारी अधिकारी है उसको मिले। और इसी मांग को लेकर के इस जून की तपती दोपहरी में हमारे जाबाज साथी सब निकले हुए हैं और आगे ये सफल यात्रा होगी ऐसी उम्मीद है। हमारे सारे संगठनों से अपील है, सारे साथियों से अपील है, खुले मन से इस लड़ाई में साथ दें, पट छोड़े। अटेवा एनओपीएस के अलावा जो सफलताएं इस पेंशन आंदोलन मिली है, कहने को गाने बजाने को कोई भी करे, वो पूरा एनओपीएस अटेवा का संघर्ष है और उसकी सफलता है। और इसमें सब कुछ भूल करके साथ में हम लोग 2024 के पहले 110% पुरानी पेंशन बहाल है। और 1 अक्टूबर को जो दिल्ली में महारैली होनी है, इस यात्रा से उसका भी एक संदेश जाना है। तो 1 अक्टूबर को जो दिल्ली में रैली है उसके बारे में भी थोड़ा शिक्षक और कर्मचारियों को भी आपके द्वारा। इसके बाद यात्रा के बाद 1 से 9 अगस्त तक हम लोग सभी माननीय सांसदों के घरों पर घंटी बजाए अभियान चलाएंगे। पूरे देश में सत्ता हो विपक्ष हो, हमारी तो सबसे मांग है। और हम सबसे अपील भी करते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि इस लड़ाई में चाहे संगठन हो, चाहे राजनीतिक दल हो, राजनेता हो, ये देश की पीढ़ियों की लड़ाई, इसमें सबको साथ देना है।
और उसके बाद फिर हम लोग 1 अक्टूबर को दिल्ली चढ़ाई करेंगे और वो अब तक के भारतीय इतिहास में शिक्षकों कर्मचारियों की सबसे विशाल संसद रैली होगी। और प्रधानमंत्री मोदी से मैं उम्मीद करता हूँ कि संघर्ष का दौर खत्म कराए, तमाम बड़े फैसले उन्होंने लिए हैं, फैसला ये भी ले। देश का कर्मचारी अगर सरकार का आंख नाक कान होता है, अगर वो असंतुष्ट रहेगा, वो पीड़ित रहेगा, तो देश कैसे समृद्ध हो सकता है, देश कैसे आगे बढ़ सकता है, इसमें शिक्षकों का बड़ा योगदान है। हम अपील करते हैं भारत सरकार से कि उस पर निर्णय लें, देश के अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन दें, देश के लिए जान दे रहे लोग पेंशन नहीं, इससे ज्यादा दुख और क्या हो सकता है। ये थे हमारे साथ विजय कुमार बंधु जी ने पूरा डिटेल बताया कि और 1 अक्टूबर को ऐसी महारैली होगी जो पहली बार होने जा रही है और प्रधानमंत्री जी से आग्रह भी किया है कि जल्द देश में पेंशन बहाल करके इस आंदोलन का दौर समाप्त कराया जा सके। हमारे साथ डॉक्टर राजेश जी हैं यूनिवर्सिटी से। आप इस यात्रा में हैं और कब तक की आपकी यात्रा है और क्या संदेश है आपका? ये जो हमारी यात्रा है ये चंपारण से शुरू होगी और उसके बाद उत्तर प्रदेश के जिलों में होते हुए प्रदेश की राजधानी पहुंचेगी। और इस यात्रा के द्वारा पूरे देश भर के जो शिक्षक कर्मचारी हैं, जो करीब 85 लाख के आसपास हैं, और एक आबादी का वह वर्ग जो पूरे अपने जीवन के 35 से 40 बरस अपनी सेवा देश के लिए करता है। वो घर में सवेरे ही उठता है और 10 बजे ऑफिस जाता है, चाहे वो कर्मचारी हो या शिक्षक हो, वो सवेरे विद्यालय भी पहुंच करके देश की सेवा करता है। और बुढ़ापे में वही शिक्षक कर्मचारी आज पेंशन से वंचित है, जिसकी लड़ाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में इस एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा के द्वारा पूरे देश भर के कर्मचारियों को जगाने के लिए की जा रही है। इस यात्रा में हमारे साथ उत्तर प्रदेश के अटेवा के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्येंद्र राय जी, विजय प्रताप बोरनपुरी जी और हमारे साथ विशेष रूप से जिनका हम सभी लोग इस यात्रा में स्वागत करते हैं, डीएन सिंह सर, जो दिल्ली से हमारे बीच में आए हैं। और वह सबसे अच्छी बात यह है कि वह सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उनको पुरानी पेंशन का एहसास है कि पुरानी पेंशन बुढ़ापे की लाठी है। और इस बात का भी वो संदेश देते हैं कि अगर इस देश का 80 से 85 लाख जो कर्मचारी जो आज भी कहीं न कहीं घरों में सो रहा है, अगर जिस दिन वो जाग जाएगा पुरानी पेंशन उसके हाथ में होगी। और हम सभी को बड़ा गर्व है उन पर कि सर रिटायर होने के बाद भी हमारे साथ पूरे देश में यात्रा करेंगे और वो देश के कर्मचारियों को जगा रहे हैं। तो शायद अब हम लोगों की ये एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा पूरी तरह से सफल होगी, क्योंकि जब हमारे जो सबसे सीनियर सिटीजन है उनका भी आशीर्वाद हमारे साथ में है। तो हम आप सबसे यही अपील करते हैं कि इस रथ यात्रा में जो भी कर्मचारी पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में जहां पर भी हो और जहां से भी ये एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा निकले, वो वहां पर पहुंचे, लोगों को जगाए। क्योंकि जो एनपीएस है वो एक तरीके से जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए एक अभिशाप है, चाहे वो देश का अर्धसैनिक बलों का जवान हो या हमारा शिक्षक हो या कर्मचारी हो। इसलिए हम सभी से अपील करते हैं कि इस यात्रा का पुरजोर स्वागत करें और इस पूरे देश से एनपीएस को उखाड़ फेंके और निजीकरण को समाप्त करें।